ये जीत बड़ी है। वाकई यह जीत उन जवानों की जो अपना घर परिवार छोड़ जंगलों में हमारी सुरक्षा के लिए लगातार नक्सलियों से लोहा लेते रहते हैं। बात छत्तीसगढ़ के सुकमा की है, जहां सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 3 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। मुठभेड़ के बाद वीडियो में जश्न मनाते हुए जवान भी दिखाई दे रहे हैं, जो अपने हथियारों के साथ छत्तीसगढ़ी की हल्बी गीत पर डांस कर रहे हैं। यह मुठभेड़ डीआरएफ और सीआरपीएफ जवानों के कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ हुई। 1 नवंबर 2024 से लेकर 22 नवंबर 2024 तक 207 नक्सली मारे जाने की सूचना है। वाकई यह एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में गिना जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही भारी संख्या में नक्सली उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ बॉर्डर में घुस गए थे। इस दौरान उड़ीसा पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें एक नक्सली मारा गया था, वहीं एक जवान घायल हुआ था। इसके बाद छत्तीसगढ़ फोर्स अलर्ट पे आ गई थी। इस सफलता का श्रेय लेने की अब छत्तीसगढ़ में होड़ मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार में जितने कैंप खुले उतने कैंप 15 सालों में कोर सेंटर में कभी नहीं खुले थे। पहले बफर जोन में ही कैंप खुला करते थे। रमन सिंह की सरकार में आदिवासी गांव खाली कर दूसरे राज्यों में चले गए थे। बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलियों को 600 गांव से खाली करा दिया। स्कूल, रोड, पढ़ाई, हॉस्पिटल, जमीन पट्टा सब दिया। रोजगार के अवसर हमने दिया, इसलिए आदिवासियों का विश्वास सरकार पे लौटा था। अबुझमाड़ में 2 ब्रिज बनवाए गए थे, इसलिए ऑपरेशन में यह सफलता मिली। सारी मेहनत हमने की और आज यह बीजेपी की सरकार अपनी फीट थपथपा रही है। मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सुकमा में जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जवान अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं और अब बस्तर में माओवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। शर्मा बोले, नक्सलियों से अपील है कि वे हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं और ये निसंदेह जवानों के सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हमको देखने मिल रहा है। अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद ये समाप्त होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, मुझे स्पष्ट दिखता है कि आने वाले समय में समूचा बस्तर इस लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा। नेता चाहे जो भी कहे, श्रेय चाहे कोई भी ले ले, लेकिन जवानों के लिए यह किसी उत्सव से कम नहीं रहा। निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं से, ऐसी सफलताओं से उनका उत्साहवर्धन ही होता है और यह उत्साहवर्धन छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने में मददगार ही होगा।